देखेंगे लेसन 3, ठीक है, जो कि बायोलॉजी का है और क्लास 10th का है, परिवहन। उसके अंदर हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, जीवों में पदार्थों का परिवहन की परिभाषा लिखें। जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा को लिखना है, जो कि यहाँ पर भी बता दिए हैं आपको। जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा को लिखना है। देखिए इसका आंसर हम क्या देंगे, उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना तथा अनुपयोगी यानी हानिकारक और हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से निकालकर दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहा जाता है। यानी कि जो हम लोग का शरीर में जो हम लोग खाना खाते हैं लोग, वो खाना जो उपयोगी पदार्थ है, वो उपयोगी पदार्थ जो हम लोग खाना खाते हैं लोग, और खाने के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, परिवहन कहते हैं लोग। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर आप क्या दीजिएगा, देखिए यहाँ पर भी लिख दिए, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण जड़ से लेकर पत्तियों को तक होता है। कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, जड़ से होता है, और ख़त्म कहाँ होता है, पत्ती तक होता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग तीसरा नंबर पर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे, इसका हम आंसर यहाँ पर देखिए, मूल रोम कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है, वही क्वेश्चन है। तो देखिए कोशिका में कोशिका रस का प्रसरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने से जल का विसर्जन यानी कि बाहर निकलना द्वारा मूल रोम की कोशिका में जल प्रवेश कर जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल रोम की कोशिका में जल का कैसे पहुंचता है। तो इसका आंसर हम लोग ये देंगे। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि 3 नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। यानी कि वाष्प उत्सर्जन है वो क्रिया पौधों के लिए क्या महत्व है, क्यों जरूरी है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, आइए हमको बताते हैं। 4 नंबर का आंसर देखिए वही आंसर है, क्वेश्चन है वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए क्यों महत्व है। तो इसका आंसर देंगे, पौधों के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यानी जो नीचे का जड़ होता है वहाँ से जल ऊपर जो जाता है वो किसके द्वारा जाता है, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा जाता है। ठीक है, मैंने जो धारा प्रवाहित होती है वो किसके द्वारा होती है, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा होती है। यह खनिज एवं अवशोषण है एवं परिवहन में भी सहायता करता है। यानी ये अवशोषण में भी सहायता करता है, खनिज में भी सहायता करता है और परिवहन में भी सहायता करता है। ठीक है, मैंने खनिज एवं अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम, ठीक है, जो टेम्परेचर होता है तापक्रम संतुलन बनाने में भी सहायक होता है। ठीक है, तो वाष्प उत्सर्जन का क्या महत्व है, उम्मीद करते हुए कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है। मैंने एक दिशीय और द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है इसको बताएंगे। तो आइए 5 नंबर में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है एक दिशीय और द्विदिशीय स्थानांतरण क्वेश्चन हो गया। तो हम बोलेंगे जल तथा खनिज लवण का संचालन। जल तथा खनिज लवण का संचालन, देखिए जल है और क्या है, खनिज लवण है, 2 चीज़ है। इसका संचालन जाइलम द्वारा ऊपर की ओर होता है। तो जल और खनिज लवण का संचालन ऊपर की ओर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक दिशीय कहते हैं। यानी जड़ से ऊपर की ओर जाता है, ये कौन है, तो एक दिशीय। जल और खनिज लवण ऊपर की ओर जाता है जो कि एक दिशीय है। ठीक है, और जो जाइलम ले जाता है। ठीक है, अब देखिए इसे एक दिशीय हो गया। अब देखिए तथा द्विदिशीय वाला देखते हैं। तथा फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ का परिवहन ऊपर तथा नीचे, अगर ऊपर भी पौधों में
जो भी खाद्य पदार्थ होगा जाएगा और नीचे भी जाएगा, उससे हम क्या कहते हैं, द्विदिशीय कहते हैं। द्विदिशीय कहते हैं यानी कि दो दिशा में। द्विदिशीय मतलब क्या, दो दिशा में, और एक दिशीय मतलब क्या, एक दिशा में। तो जल और खनिज लवण को जो ऊपर ले जाता है इसको जाइलम कहते हैं, वो एक दिशा में ले जाता है ऊपर, और जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थ को ऊपर और नीचे दोनों तरफ ले जाता है, इस जो द्विदिशीय में होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजनक वाहक है कैसे? इसका आंसर कैसे देंगे, आइए बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, ये बोले हैं लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन वाहक है कैसे, यहाँ पर जन लिखा है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन तथा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो लाल रक्त कोशिका में दो चीज़ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन और क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसी कारण से रक्त का रंग लाल होता है। अगर आपका सवाल आ गया रक्त का रंग लाल काहे होता है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा भी, तो यहाँ तक भी सही है। ठीक है, आंसर दे दीजिएगा इसका कि रक्त का लाल हीमोग्लोबिन और प्रोटीन के कारण लाल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन वाहक है कैसे। अब इसका आंसर देखिए, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणु से संयोजन की होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। ठीक है, इसी गुण के कारण ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। इसी गुण के कारण क्या कहते हैं, ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग इसके आगे 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्वेत रक्त कोशिका और लाल रक्त कोशिका में अंतर बताइए, यानी कि भिन्न क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको लिख दिए हैं, आप लोग इसको समझ जाइए। लो देखिए यहाँ पर लिखे लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और लाल रक्त कोशिका में अंतर। तो देखिए ये लाल रक्त कोशिका हो गया, ये श्वेत रक्त कोशिका हो गया। हम ऊपर नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि लाल रक्त कोशिका श्वेत रक्त कोशिका में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो फिर इसको लिखिएगा। ठीक है, अंतर पूछा है तो 3-3 अंतर दे दीजिएगा। क्या है, तो बोलेंगे कि लाल रक्त कोशिका की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जबकि श्वेत रक्त की कोशिका की संख्या क्या होती है, कम होती है। लाल रक्त कोशिका अस्थि माजा में बनता है। ठीक है, और जब श्वेत रक्त कोशिका हमारे शरीर में बीमारी और संक्रमण को रोकता है। क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो बीमारी होता है, जो संक्रमण जो भी बीमारी होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको बचाता है। ठीक है, देखिए इसको हम लाल रक्त कोशिका को आरबीसी कहते हैं, जबकि श्वेत रक्त कोशिका को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको लाल रक्त कोशिका श्वेत रक्त कोशिका मालूम चल गया होगा। और हम लोग इसके आगे चलते हैं लोग 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त कोशिका का महत्व क्या है, रक्त कोशिका का महत्व क्या है। तो अब देखिए 8 नंबर जो कि यहाँ बता रहे हैं, रक्त कोशिका का रक्त क्या लिखा है, रक्त पट्टिकारू का महत्व क्या है। रक्त कोशिका दिखाई दे रहा था, रक्त पट्टिकारू का महत्व क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे, देखिए आंसर बोलेंगे ये विषाणु तथा या थर्मोसाइट्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, रक्त पट्टिकारू क्या कहलाते हैं, विषाणु तथा थर्मोसाइट कहलाते हैं। ये रक्त को थाका बनाने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, रक्त को थाका बनाने में मदद करता है। कौन करता है, रक्त पट्टिकारू। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, विषाणु या थर्मोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 8 नंबर भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए धमनी और सीरा के बारे में आपको यहाँ बताया है, अंतर बताना है। तो फिर उसी तरह क्या कीजिएगा, धमनी और सीरा में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, धमनी क्या होता है, शुद्ध रक्त धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सीरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सीरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए जो धमनी होता है वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में हृदय से हम देखिए सीरा हम उसे कहते हैं जो विभिन्न भागों से हृदय में ले जाता है। जो ब्लड होता है, उस ब्लड को जो रक्त होता है वो क्या करता है, विभिन्न भागों से हृदय में ले जाने का काम करता है। यह विभिन्न भागों से हृदय में ले जाने का काम करता है। ये हृदय से शरीर में विभिन्न भागों में ले जाने, ये मतलब कि जो हार्ट होता है, हार्ट से
पूरा विभिन्न भागों में जो ब्लड होता है उसको ले जाने का काम करता है, जबकि शिरा जो होता है वो विभिन्न भागों से जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, हार्ट में ले जाने का काम करता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए, यह मोटी होती है, ये जो होता है कैसा होता है, मोटा होता है, यानी कि ऐसा होता है, ठीक है, मोटा, ठीक है। जबकि शीरा का होता है पतला होता है, यानी कि पतला ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, पतला होता है, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे 10 नंबर क्या कह रहा है, रक्त के द्विगुण परिवहन क्या का अर्थ है। रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है, तो इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, रक्त के द्विगुण परिवहन का अर्थ क्या होता है, बोलेंगे परिवहन को एक चक्कर को पूरा करने में रक्त का हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। अगर हृदय से रक्त 2 बार गुजरेगा माने परिवहन एक चक्र पूरा करेगा, यानी 2 बार गुजरेगा, ठीक है, 2 बार गुजरेगा। इसी को इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, रक्त का परिवहन को क्या कहते हैं, द्विगुण कहते हैं। द्विगुण मतलब क्या, 2 बार गुजरना, ठीक है, रक्त 2 बार गुजरना, ठीक है, हृदय से। देखिए इसमें रक्त का अर्थ हृदय में भरना, फिर उसका बाहर निकलना, यानी कि जो हम लोग का ब्लड है, जो खून है, वो हमारे हार्ट में भर जाता है और फिर बाहर निकलता है। इस तरह एक चक्र कहलाता है। एक चक्र कैसे कहलाता है, जो हमारा हार्ट है उसमें जो ब्लड है वो जाके भर जाता है और फिर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस तरह एक चक्र पूरा होता है। उम्मीद करते होंगे कि आपको यहाँ जो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 10 तक है, ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे।